भरोसा नहीं है। आज इस पार्टी में, कल सपा में, फिर बसपा में है, फिर बीजेपी में। पार्टी के हिसाब इनके सुर बदलते रहते हैं। वाह वाह। जैसे महापुरुषों की धरती है, तो नेता तो ये पार्टी बदलते थे। ये तो आज कल बोले, कल बोले, पहले कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर पे बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की चौपाल। मैं आपके साथ स्तुति पाठक। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयान के कारण काफ़ी चर्चा में रहते हैं। कुछ दिनों पहले जब स्वामी प्रसाद बसपा में थे तब उन्होंने विवादित बयान दिया, जिसके कारण काफ़ी चर्चा में रहे। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में आए तो उन्होंने मायावती को दलितों की देवी की जगह दौलत की देवी बताया। काफ़ी बखेड़ा खड़ा हुआ। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जब सपा में शामिल हुए तो उन्होंने आरएसएस को नाग बताते हुए खुद को नेवला बताया। नाग है और मैं नेवला, वो नेवला हूँ जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में से बीजेपी को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद आजकल स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से चर्चा में बने हुए हैं। फिर उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया। हम आपको बता दें आखिर ये विवाद का पूरा कारण शुरू कहाँ से हुआ। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जब रामचरितमानस की एक श्लोक को विवादित बताया, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान में कूद पड़े। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने अंट शंट जवाब या फिर कहें विवादित बयान के लिए काफ़ी चर्चा में रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस श्लोक का उन्होंने जो विवाद बताया है, उन्होंने कहा है रामचरितमानस की काफ़ी प्रतियां भी जलाई गई। हम आपको समझा दें आखिर उसकी पूरी व्याख्या क्या है। आइए हम आपको इसकी आज पूरी व्याख्या समझाते हैं। डोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, आखिर इसकी पूरी व्याख्या क्या है। यहाँ जो ताड़ना शब्द है वो किसी को पीटने के लिए नहीं, बल्कि जो ताड़ना शब्द है उसका अर्थ अलग अलग निकला। ताड़न शब्द है उसको लोगों ने बताया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मारने के लिए प्रयोग किया गया है। हम आपको बता दें जो ताड़न शब्द है उसका प्रयोग हर वाक्य में अलग किया गया है। जैसे कनक, कनक शब्द एक है लेकिन अगर उसके अर्थ निकालें तो दो निकलते हैं। कनक कनकती 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग बा पाए बौराए। यानी कि कनक धतूरा भी होता है और कनक सोना भी होता है। अगर लोग धतूरा खा लें तो भी पागल हो जाते हैं, या फिर उन्हें सोना मिल जाए अधिक मात्रा में तो भी बौरा जाते हैं। उसी तरह हम आपको बताएं जो कहते हैं ताड़ना, ताड़ना शब्द अगर ढोल पर आप उस पर थाप डालेंगे तभी वो राग प्रकट करेगा। अगर ढोल पर थाप नहीं पड़ेगी तो वो किसी तरह का राग जो है वो प्रकट नहीं कर पाएगा। तो इसका शब्द कहा गया है कि ढोल पर ताड़ना करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ढोल के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाएं और कहें महाराज जी आप बज जाओ, तो क्या ढोल बजेगा? नहीं बजेगा। उसी जगह शूद्र, जो शूद्र में उसका प्रयोग किया गया है ताड़ना शब्द का, वहाँ मारने के लिए नहीं किया गया है। शूद्र में जो ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ क्या किया गया है कि जो उनका आचरण होता है, जो शास्त्र से अलग आचरण रखते हैं, वहाँ शूद्र का प्रयोग किया गया है। वहाँ कहा गया है कि जो शूद्र, वैसे तो भगवान के श्री चरणों में उनको सबसे बड़ा स्थान माना गया है। जो कहा गया कि मुख जो होता है वो ब्राह्मण है, और जो भुजा होती है वो क्षत्रिय होती हैं, जो चरण होते हैं वो शूद्र के लिए माना जाता है। बहुत उच्च स्थान दिया गया है। तो उसमें शूद्र किसी व्यक्ति या विशेष या किसी जाति के लिए नहीं प्रयोग किया गया है। जो शूद्र का शब्द का प्रयोग किया गया है वो इसलिए किया गया है कि जो लोग शास्त्र और धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते हैं, उसके अलग आचरण करते हैं, वो शूद्र होते हैं। उनको ताड़ना का वो बताया गया है वहाँ अर्थ कि जो उनको आचरण है वो धर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। जिसको जो कार्य बताया गया है उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। अब बात आती है गवार। गवार किसे कहते हैं? गवार वो व्यक्ति होता है जो विवेकहीन होता है, जिसमें विवेक नहीं होता। अगर आप उस पर, यहाँ ताड़ना का शब्द का प्रयोग किया गया है नज़र रखने के लिए, दृष्टि बनाए रखने के लिए। अगर जो विवेकहीन व्यक्ति है आप उसको कोई भी कार्य देंगे तो वो सरलतापूर्वक नहीं कर पाएगा। इसलिए उस पर दृष्टि रखनी चाहिए जिससे कि वो काम को अच्छा करे। अगर वो कोई त्रुटि करे तो उसको संभाला जा सके, जिससे कि वो व्यक्ति संभल जाए और कार्य करना सीख ले। अब बात आती है नारी। नारी शब्द का जो यहाँ प्रयोग किया गया है ताड़ना का, वो नारी को, जो लोग समझते हैं कि नारी को पीटना चाहिए या मारना चाहिए, नारी कम शक्तिशाली होती है इसलिए नहीं किया गया। या नारी शब्द में जो ताड़ना का शब्द वो प्रयोग किया गया इसलिए किया गया कि जो 14 अनमोल रत्न होते हैं उनमें से एक नारी भी होती है। नारी को अनमोल रत्न और बुद्धि की देवी कहा गया है। बुद्धि की तुलना जो है वो नारी से की गई है। अगर बुद्धि को सही से ना रखा जाए तो वो कोई भी उसको दुरुपयोग कर सकता है। उसी तरह रत्न,
रतन की जो नारी से तुलना की गई है, अगर आप रतन को सहज कर नहीं रखते हैं तो कोई भी उसको चुरा सकता है, उसका दुरुपयोग, जो विचरित प्राणी होता है वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए कहा गया कि नारी का सम्मान करना चाहिए और नारी पर दृष्टि रखनी चाहिए कि अगर आप दृष्टि रखेंगे तो वो सुरक्षित रहेगी, आप कहीं भी उसके साथ जा रहे हैं, तो इसलिए नारी को आगे रखा गया है। अब बात आती है पशु की। पशु के लिए ताड़ना शब्द का जो प्रयोग है वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो पशु होते हैं उनका व्यवहार में संकेत देने के लिए कि वो किस तरह से काम करें। अगर हम बात करें कि आप जो देखा है, घोड़े को अगर संकेत देना हो तो उसकी कोहनी पर संकेत देने के लिए उसकी एड़ी पर प्रहार किया जाता है। उसी तरह अगर किसान खेत जोतता है तो बैल को दिशा में मोड़ने के लिए उस पर डंडे से प्रहार करता है या फिर दाएं या बाएं का इशारा करता है। तो यहाँ पर ताड़ना शब्द का प्रयोग बैल को मारने के लिए किया गया है, लेकिन सब जगह ताड़ना शब्द का प्रयोग एक नहीं है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए बैल के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाएं और कहें बैल महाराज जी इधर मुड़ जाओ, तो बैल को समझ में नहीं आएगा किधर है। दिशा निर्देश देने के लिए पशुओं को ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात अगर सुने तो उन्होंने ताड़ना शब्द का जो प्रयोग बताया है इस पूरे श्लोक का अर्थ का अनर्थ ही कर दिया है। उन्होंने जनता को ऐसे भड़का दिया है कि क्या ही बताएं। स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस ऐसे बयान के लिए अखिलेश यादव को उन्हें पार्टी से निलंबित करना चाहिए था, वहां उनको प्रमोशन दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा का सचिव बना दिया गया, जहां कहते हैं कि उनकी पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य जहां ले डूब रहे हैं वहीं अखिलेश यादव उनको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ाते जा रहे हैं। अब बात ये है कि इस पर जनता क्या सोचती है, आखिर जनता की क्या राय है कि जो राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं कि रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं या फिर कह रहे हैं रामचरितमानस को बैन करना चाहिए, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जब बीजेपी में थे तो राम नाम से इनकी शुरुआत होती थी और जय श्री राम के नारे के साथ ही इनकी रात होती थी। वो स्वामी प्रसाद मौर्य आज रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर उतर आए हैं। वही स्वामी प्रसाद मौर्य आज रामचरितमानस को बैन करने की बात कर रहे हैं। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जो कहती है कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करेंगे, लोगों को एक समान मानेंगे। लेकिन ये वही समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो जातिवाद पर उतारू हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जनता क्या इनकी जातिवाद की जो राजनीति है, इनकी चालाकी है, उसको समझती है? क्या आखिर जनता को पता है कि जनता इनके जो इरादे हैं उसको कितना जानती है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। आखिर आज हम फरीदपुर विधानसभा के ग्राम कादरगंज में पहुँचे हैं जहाँ पर हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानेंगे आखिर आम जनता का क्या मत है। राजनीति में आपने कई तरह के मतभेद सुने, कई तरह की डिबेट देखी होंगी, लेकिन आम जनता को स्वामी प्रसाद मौर्य से क्या लगता है, वो क्या जानते हैं? हमारे साथ बहुत सारे लोग बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैं आपका महेश कुमार ग्राम कादरगंज से। महेश जी, ये बताइए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं पहले बीजेपी के नेता थे, अब फिलहाल सपा के नेता हैं, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर काफी विवादित बयान दिया। उन्होंने रामचरितमानस को बोला कि बैन करना चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं? हम इस पर ये सोचते हैं उन्होंने गलत किया, ये हमारे धर्म के साथ गलत हो रहा है। अब रही शुद्ध पशनारी वाली बात, अगर ढोल है वो तो जड़ है, चेतन तो है नहीं, उसको हम उसमें हाथ नहीं मारेंगे तो क्यों बोलेगी। तो हमारे विद्वान लोगों ने जो लिखा है वो सही लिखा है और हम विद्वान लोगों का सम्मान करते हैं। पशु को संकेत नहीं देंगे तो वो कैसे हल में चलेगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात करें। देखिए, ये लोग जो हैं ये भी इसका जो श्लोक है इसका अर्थ कितने अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य या तो इसका अर्थ समझना नहीं चाहते हैं या फिर वो समझ कर भी ना समझ बन रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें कि गांव के लोग अगर इस मतलब को समझते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप ये बताइए हमको कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये भी कहा है कि जो रामचरितमानस है उसको बैन कर देना चाहिए, तुलसीदास को बैन कर देना चाहिए। तो क्या लगता है, तुलसीदास जो है इतने महान कवि रहे, उनको बैन कर देना चाहिए? बहुत महान कवि रहे, उन्होंने आगे बढ़ाया इस चीज़ को, और हमारी हिंदू आस्था को आगे बढ़ाना सबके लिए ठीक है, किसी के धर्म को मिटाना ठीक नहीं है। लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य गलत कह रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। हमारी आस्था जुड़ी इससे, हमारे विद्वान लोग बना के गए रामचरितमानस, कोई आज की थोड़ी नहीं, पुरानी चीज़ है, पुराना ग्रंथ है, उसको हम पूछते हैं। तो आपको क्या लगता है जो स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर हमला बोल रहे हैं, क्या ये राजनीति के ढंग से बोल रहे हैं या फिर लोगों को बांटने की राजनीति करना चाहते हैं? ये राजनीति ढंग से बोल रहे हैं, बांटना चाहते हैं समाज के लिए।
तो आप लोगों को क्या लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, आप लोगों को आपस में बांटना चाह रहे हैं, तो आप उनको आगे उनके कदमों पर चलेंगे या फिर उनको वोट देंगे? हम बिल्कुल उनके कदमों पर नहीं चलेंगे, बिल्कुल वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारा धर्म ही खत्म कर रहे हैं कि इस शब्द को काट दिया जाए। रामायण को क्यों काट दिया जाए भाई? हम आज हमारे बच्चे पढ़ते चले, हमारे ऋषि मुनि पढ़ते चले आए हैं, उसको सबने जाना है, समझा है। रामचरितमानस अच्छी चीज़ है, तो क्यों उसको काट देंगे? क्यों हम उनकी तरफ जाएंगे? वो गलत बोल रहे हैं, उनके बयान गलत है। देखिए, आपने इनको सुना, इन्होंने कितनी अच्छी बात की कि किसी का भी धर्म हो, किसी की भी आस्था हो, किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि सदियों से चले आए जो धर्म या ग्रंथ होते हैं वो लोगों का धरोहर होते हैं। अगर मान लीजिए आप एक घर में रह रहे हैं सदियों से, जो आपके पुरखों ने बनवाई है, हम उस घर को तोड़वा के कह दें कि इसको तोड़वाइए क्योंकि ये आपके पुरखों ने बनवाया था, आज ये मान्य नहीं है, तो आपको कितना बुरा लगेगा। उसी तरह हमारे ग्रंथ हमारी धरोहर है, कहते हैं हमारे पुरखों की निशानी है, जो हमारा अतीत है, हमारे ग्रंथ उसको बयां करते हैं। हमारे ग्रंथ हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं, हमारी जो संस्कृति है उससे जोड़ते हैं। तो अगर किसी की संस्कृति को नष्ट कर दिया जाए तो उसकी आस्था पे कैसे चोट नहीं पहुंचेगी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर वो बांटने की राजनीति करेंगे तो उनको वोट कौन देगा। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट लेना है तो लोगों की समस्याओं का समाधान करें। कितने किसान परेशान हैं खुली गायों की समस्या से, उसको समाधान कर दें। अगर नहीं करना था स्वामी प्रसाद मौर्य को तो बहुत सारी समस्याएं उन पर उतरिए, लेकिन रामचरितमानस को ही क्यों? जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर विवादित बयान दे रहे हैं, इसको देखकर लग रहा है, और जैसे राजनीतिक सभी पार्टियां, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, उसके बाद चाहे जितने भी लोग ये हमारे धर्म ग्रंथों पर एक एक करके निशाना बोल रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 का जो इलेक्शन है वो ये नरेंद्र मोदी या बीजेपी के खिलाफ नहीं, बल्कि रामचरितमानस, तुलसीदास और राम जी के खिलाफ लड़ने वाले हैं। इस बार मैदान में बीजेपी नहीं, बीजेपी के नेता नहीं, बल्कि तुलसीदास मैदान में उतरने वाले हैं। जिस तरह से हमारे धार्मिक ग्रंथों का लगातार जैसे विरोध किया जा रहा है या फिर उस पर विवादित टिप्पणी दी जा रही है, इस गांव के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय। क्या नाम है? हमारा नाम है भागीरथ पाठक। भागीरथ जी, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, जो रामचरितमानस को जलाया जा रहा है, बंद करने की बात की जा रही है, क्या सोचते हैं? देखो, ऐसा है, राजनेताओं का कोई भरोसा नहीं है। आज इस पार्टी में, कल सपा में, फिर बसपा में है, फिर बीजेपी में, पार्टी के हिसाब इनके सुर बदलते रहते हैं। वाह वाह, समझे नहीं? बिल्कुल सही। अब आप देखो, गीता भी रहेगी, रामायण भी रहेगी और रामचरितमानस भी रहेगा। अगर इन पे बैन लगाओगे तो अच्छे अच्छा स्वामी प्रसाद मौर्य पे ही बैन क्यों ना लगा दो। सुनो, अगर ये इसी तरह बंद करे ना तो एक दिन वो आएगा, ये खुद ही खत्म हो जाएंगे, नहीं पार्टी खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है जो सपा है वो इनके इस तरह की जो जुमलाबाजी है इससे खत्म होने की कगार पे है? इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं जानते हैं क्या? वो क्या अनपढ़ है क्या? विदेश में पढ़ने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। इंडिया में रहो, इंडिया की संस्कृति सीखो, भारत की, समझे ही नहीं? भागीरथ जी, आपने जो बताई ये बताइए, जिस तरह से हमारे धार्मिक ग्रंथों को एक एक करके निशाना बोला जा रहा है, तो ये क्या है? ये जनता को बांटने के लिए ये सोची समझी राजनीति है या फिर ये एक बड़ा दांव खेलने वाले हैं 2024 में? देखो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे मायावती हो, अगर ये जातिवाद के हिसाब से चलेंगे ना, कि देखा मोबाइल में कि रामचरितमानस दलितों का ग्रंथ नहीं है, तो संत रविदास फिर कौन थे? कि उनके वो लिखा, उन्होंने कहा कि वो गंगा नहाने आते थे, कि गंगा जी हाथ बढ़ा ले गए थे, तो क्या ये सब झूठ है क्या? चाहे दलित हो, चाहे सामान्य वर्ग, किसी का भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे भगवान, देखो ये हमारी धरती है ना, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, गुरु गोविंद, छत्रपति शिवाजी, समझिए नहीं, और विवेकानंद जैसे महापुरुषों की धरती है। तो नेता तो ये पार्टी बदलते थे, ये तो आज कल बोले, कल बोले, पहले कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर भी बनाएंगे, बीच में अब सपा पहुंच गए, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ गए नहीं? इनके तो पार्टी के साथ सुर बदलते रहते हैं। तो आप क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की जो नीति है या फिर कहें सपा की जो नीति है, आप उसको समझ चुके हैं? आप किसके साथ हैं इस बार 2024 में? हम तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी मतलब है जो गीता रामायण और जो साधु संतों का अपमान करते हो, इससे क्या सत्ता बने रह पाओगे क्या? अगर तुम साधु संत गीता रामायण अपमान करोगे तो हम तुम्हें सत्ता से उखाड़ फेंके मुझे नहीं। हाँ, अब पढ़ लिख गए लोग, समझिए नहीं? देखिए, आपने अभी भागीरथ पाठक जी को देखा, वो क्या कह रहे थे, आजकल गांव में भी लोग अनपढ़ नहीं रह गए, या फिर गांव के लोग इतने ना समझ नहीं हैं कि जिनको धर्म के और जाति के नाम पर बांटकर वोट बटोरा जा सके।
गांव के लोग भी अपना विकास या अच्छा भला जानते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता और समाजवादी पार्टी जैसी जो बड़ी पार्टी जो उन जैसे नेताओं को रोक ना लगाने की जगह उनका प्रमोशन करती है, उनको सचिव बनाती है, उपहार देती है, उनको भी ये बात समझनी होगी। अगर स्वामी प्रसाद जैसे नेता उनकी पार्टी में रहेंगे तो उनकी पार्टी ध्वस्त होती चली जाएगी। अगर स्वामी प्रसाद जैसे नेता इस बात को हिंदू धर्म आस्था को चोट पहुंचाते रहेंगे तो कह रहे हैं लोग कि राजनीति में आना उनका मुश्किल हो जाएगा। अब ये अखिलेश यादव के लिए जो बयान है, ये विवादित बयान है, ये क्या मुश्किल खड़ी करेगा या फिर क्या मोड़ लेगा, ये तो 2024 ही बताएगा, क्योंकि 2024 में किसकी सरकार बनेगी ये तो जनता ही तय करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ मैं स्तुति पाठक, दिल्ली।